हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक सियार था और एक सियारिन थी। एक सियार और एक सियारिन थी, तो दोनों आपस में बैठे हुए थे और दोनों बहुत भूखे थे। बहुत भूखे थे, इतना भूखे थे कि दोनों का भूख का मारे रहा नहीं जा रहा था और दोनों का कोई भोजन भी नहीं मिल रहा था। तो सियार कहते हैं सियारिन से कि सुनो, मुझे बहुत भूख लगा है, क्या करूं, कहाँ से भोजन लाऊं? तो सियारिन कहती है, क्या कहूं सियारू, मुझे भी भूख लगा है, लेकिन रात्रि रहता तो इधर उधर ढूंढ कर कुछ न कुछ खा लेते। दिन है, यदि इधर उधर निकलेंगे तो मुझे लोग मार देंगे। तो सियारू कहते हैं, अरे तुझे कौन मारेगा, तू तो सबको मार सकती हो, लेकिन तुझे कौन मार सकता है, तू तो चाहो तो खा भी सकती हो। सियारिन बोली, उसे बहुत दुख लगा, सियार का बात सुन के बहुत दुखी हो गई और बोली, महाराज आप ऐसा मुझ पे क्यों शक करते हैं, बारी बारी यही बात कहते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। सियार कहते हैं, अरे क्या कहूँ, कपटी राजा, कपटी दासी और जो सर्प, बड़े बड़े नाखून वाले जानवर, इस पे विश्वास नहीं होता है। जैसे जंगल जाते हैं और सिंह कितना हूँ दोस्ती करके बोलेगा कि तेरा दोस्त हूँ और तुझे नहीं खाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि भालू है तो कभी भी किसी को जान ले सकता है, दोस्त बन के भी भूखा रहेगा तो जान ले लेगा। जो सर्प है उसे लोग चाहेगा कि इसके गले के हार बना लूं, तो हार बनकर वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, उसे डांस लेगा। उसी तरह स्त्री जाति होती है, वो कभी किसके मोह माया में फंस जाएगा उसका कोई पता नहीं है। सियारिन बोली, महाराज ये आप बहुत गलत बोलते हैं, ऐसा बात शोभा नहीं देता है। ये कहने लगे सियार, अरे आप नहीं जानती हो, ऐसा तो हम साबित कर सकते हैं। बोले कि महाराज कैसे? तो हाँ, हम साबित कर सकते हैं। देखो, एक कोई किसान थे तो उनका एक बेटा था। उनका बेटा का शादी हो गया, उनकी बहू चल गई मैके, और जब मैके चली गई तो उसका किसान का जो बेटा थे वो अपने किसान का उनके बेटा अपने पत्नी को लाने गया अपना ससुराल। उसके जो ससुर थे वो ससुर विदा कर दिए, और विदा कर दिए तो दोनों आ रहे थे पैदल ही। अब आते दोपहर का समय हो गया। बीच रास्ते में एक पौधा मिला। पौधा के ऊपर एक बहुत बड़ा भयानक सर्प रहता था। नीचे सोया हुआ मनुष्य को देखकर पौधा से नीचे उतर के और उसकी पत्नी को डांस लिया, और पति भी सोए थे, पति को नहीं पत्नी को डांस लिया, और फिर उसी ब्रिज पे सर्प चढ़ गया और बेचारी पत्नी इस दुनिया से चल गई। पति जब जागा तो सोचा कि दिन ढल गया है, अब पत्नी को उठा के रास्ते चलूं तो अच्छा है, समय से घर पहुंच जाएंगे। वो बेचारा पति जो था वो अपने पत्नी को जगाने लगा। जब पत्नी को जगाने लगा तो पत्नी मरी हुई पड़ी थी। ये बेचारा अकेला किसान का जो बेटा था वो रोने लगा, पूरा चिल्ला चिल्ला के, तुम्हें क्या हो गया? उसे नहीं पता कि मेरा पत्नी का एक नाग ने डांस लिया है। उसे नहीं पता था, वो चिल्ला के रोने लगा। वहां पर उसको रुलाई को कोई सुनने वाला नहीं था।
उसका आंसू कोई पोंछने वाला भी नहीं था। उसी समय भगवान शंकर जी और माता पार्वती दोनों उसी रास्ते से सैर करने को लिए निकले थे और घूम रहे थे इधर उधर। पूरे पौधे को हवा खा रहे थे, ठंडी ठंडी झिलमिल झिलमिल हवा, सुंदर सुंदर सूरज का प्रकाश उन पे और ठंडी ठंडी हवा से बड़े सुहाना समय बीच से गुजर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। इसी समय इनका रोना माता को सुनाई पड़ा तो माता कहने लगे कि अरे लगता है कोई रो रहा है। कौन रो रहा है इस जगह पे इस समय? ये तो जंगल है, जंगल में कौन रो रहा है? शंकर भगवान कहते हैं आप ऐसा हैं कि जो दूसरे को देखकर दया करने लगते हैं। यहाँ कौन रोएगा? कोई नहीं रो रहा है। इतने ही में बोले कि नहीं, ये जरूर इस जगह पे कोई रो रहा है, चलिए देखने जाते हैं। शंकर जी बोले कि अरे एक स्त्री और एक पुरुष दोनों आ रहे थे तो एक नाग ने डांस लिया है और नाग ने डांस लिया है तो उसकी पत्नी जो है वो मर गई और पुरुष जिंदा है तो इसीलिए वो रो रहा है। एक शंकर भगवान बोले तो माता पार्वती कहते हैं महाराज चलिए और देखेंगे हम उसे। माता पार्वती अपने पति के साथ आए तो उन्हें दया लग गया, रोते रोते बिलटते देखकर दया लग गया तो कहने लगे कि इनका जीवन दान दे दीजिए। शंकर जी कहते हैं कि इनका जीवन दान तो वही दे सकता है जो आधा उम्र बरदान कर सकता है और कोई नहीं दान दे सकता है। ये बोले जो शंकर जी थे वो अपनी पत्नी से बोले तो उनकी पत्नी कहते हैं कि तो इसका पति से पूछिए, यदि अपने पत्नी से प्यार होगा, झूठी आंसू होगा तो अपना उम्र देने को लिए नहीं कहेगा। यदि इसका आंसू सत्य होगा तो अपना उम्र दे देगा इसको। शंकर भगवान बोले क्या तू अपने पत्नी के लिए सच्चे रो रहे हो? ये बेचारा बोला हाँ महाराज ऋषिवर, हमें तो दुख है इतना कि क्या कहूँ। इसके लिए मुझे जान भी गंवाना पड़े तो अपना जान गंवा देंगे, लेकिन पत्नी के बिना घर कैसे जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोले कि देखिए आपको पत्नी जी जाएगी लेकिन आपको कुछ त्याग करना होगा। बोले कि महाराज आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। बोले कि आपकी आयु जो है आधा देना पड़ेगा अपने पत्नी को। ये बोला किसान का पुत्र महाराज ऋषिवर हम दे देंगे अपना आयु, कैसे दूं? बोले कि जाओ मेरे पास एक लोटा है, लोटा में जल ले लाओ नदी से। वो बेचारा दौड़ा गया, लोटा लेकर नदी से जल लेकर आया और बोला कि महाराज हम जल ले आए। बोले कि अपना हाथों में ले लो और पूरब की ओर खड़ी होकर बोलो कि हे भगवान हम अपनी आधी उम्र अपने पत्नी को दे रहे हैं, मेरा उम्र से मेरी पत्नी का उम्र लग जाए और मेरा पत्नी जीवित हो जाए। और इतना कह के और जल इसके सर पे छिड़क दो, तुम्हारी पत्नी जिंदा हो जाएगी। ऐसा ही किया तो उनकी पत्नी जो थी उठ के खड़ी हो गई तो ये बोले कि देखो ये भी याद रखो तुम्हारी पत्नी तो जीवित हो जाएगी, लेकिन जब यदि ये तुमसे बदचलन रहे तो इसका उम्र अपना वापस ले सकते हो। ये कहने लगा हे भगवान मेरा पत्नी ऐसा नहीं है ऋषिवर, ऐसा मत बताइए, कुछ ऐसा मत कर दीजिए। बोले कि नहीं तुम्हें बता देते हैं, इसके हाथों में जल रख के और कहना कि तू कह दो कि अपना जो हम तुम्हारा है वो अपना ले लो, हे भगवान इसका धन इसी का पास चला जाए, बस इतना ही कहना होगा। बोले ठीक है। और वहां से दोनों घर आ गए और दोनों अपना पति पत्नी रहने लगे, उनके माता पिता के साथ दोनों अपना रहने लगे और जीवन बिताने लगे। कुछ दिन बिताए कि उस गांव में एक खेल तमाशे वाला आया और खेल तमाशे वाला आकर और अपना खेल तमाशा दिखा रहा था। ये स्त्री भी देखने गई और देखने गई तो खेल तमाशे वाले के पास बहुत सारा पैसा देखी कि अरे खेल तमाशे वाला तो इतना कमा लेता है, हमें भी बहुत अच्छा से रखेगा, इसके साथ क्यों ना भाग जाऊं, एक किसान के पास क्या है। और ऐसा सोचकर और वो किसान के पास
किसान के छोड़कर, और किसान उस वक्त घर पे नहीं था, वो खेल तमाशे वाले के साथ चला गया। खेल तमाशे वाले जो था वो भी इसको साथ लेकर चला गया। सारी लोग उसके कहने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि अरे उसका बहू तो उसके साथ चला गया, इसका तो पत्नी उसके साथ चला गया। वो शाम को घर आया तो पता चला कि मेरा पत्नी तो किसी के साथ भाग गई है। वो बेचारा उदास होकर और सुबह हुआ तो खोजने चला गया। खोजते 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 कुछ दिन बीत गया, सप्ताहों दिन से ज़्यादा बीत गया। इतने ही में एक गांव में पहुंचा तो वहाँ सुनाई पड़ा, इनको जानकारी हुआ कि एक खेल तमाशे वाला यहाँ दिखाने आता है और आज राजमहल में आएगा। ये बेचारा राजमहल में जाकर पहले से ही बैठ गया। राजमहल में जाकर पहले से बैठ गया तो राजमहल में वो दोनों सच में खेल तमाशे वाले आए और खेल तमाशा दिखाकर, और ये जो इनकी पत्नी थी वो पूरा चोर चोर चिल्लाने लगी। राजा बोले वहाँ के कि भाई तू चोर चोर क्यों चिल्ला रही हो? एक कहती है जो खेल तमाशे वाले के साथ भागी थी इसकी पत्नी, वो कहने लगी, राजा साहब इस राजभवन में एक चोर है जो मेरा सारा चीज धन चुरा लिया है, आज मैं उसे देख लिया। बोले राजा की कौन है? तो अपने पति के सामने इशारा कर दिया। उसके पति को वहाँ के जल्लाद लोग पकड़ लिए और राजा फांसी का ऑर्डर दे दिया। जब ये चारों जल्लाद मिलकर अपने इसको फांसी के लिए लेकर गए तो अंतिम इच्छा पूछने लगे कि भाई तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है बताओ। ये बोला, अरे मेरा अंतिम इच्छा रहने से क्या फायदा, तू फांसी चढ़ाओ, मुझे फांसी चढ़ाओ। ये बोला कि नहीं, ऐसे फांसी नहीं चढ़ा सकते हैं, पहले अपनी अंतिम इच्छा तो बता दो। ये बोला मेरा अंतिम इच्छा कुछ भी नहीं है। बोले कि नहीं तुम्हारा जरूर कुछ होगा, बता दो। बोला तो बताऊंगा तो क्या तुम मुझे पूरा कर दोगे? तो हाँ पूरा कर देंगे। ये बोला कि अंतिम इच्छा है कि राजमहल फिर से मैं दोबारा जाऊं। बोले कि तो ठीक है, और उस जो स्त्री को धन चुराए हैं उससे एक बार मिलेंगे। बोले कि तो ठीक है, चलिए उसके पास। जब इसके पास आए, राजमहल लेकर आए वो चारों जल्लाद, तो राजा ने देखा तो बोला कि अरे इसे क्यों लाए हो? बोले कि राजा साहब इसका अंतिम जी इच्छा था कि राजमहल हम दोबारा जाएं, तो इसीलिए राजमहल हम दोबारा लेकर आए हैं। बोले कि तो ठीक है। राजा पूछने लगे कि तुम्हारा अंतिम इच्छा और क्या है राजमहल में? तो जो नाचने गाने वाली थी, तमाशा दिखाने वाली, उससे मुझे बात करना है, उसे बुला दीजिए। बोले कि तो ठीक है, अभी तो गांव में ही है। उसको राजा साहब बुलाएं। राजा के ऑर्डर पर दौड़ी दौड़ी आई, धन के लालच में दौड़ी दौड़ी आई। राजा बोले कि हम नहीं बुलाए हैं, इन्होंने बुलाया है जिसे तूने फांसी का सजा देने को लिए बोली है। इसे देखकर तो उसका शौक ही रह गया, शरीर का खून सूख गया कि अरे ये तो वही है, हो सकता है मुझे ले जाने को लिए बोले। वो चिल्लाने लगी कि हम इसके साथ नहीं जा सकते हैं। राजा बोले कि अरे जाने को लिए नहीं कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या कह रहा है। ये क्या किया कि अपने हाथों से एक लोटा पानी लिया और बोला कि लो तूने जो मेरा लिया है वो वापस लौटा दो। ये कहती है नहीं नहीं, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं लिए हैं, जो तेरा तूने मांग में मेरा सिंदूर भरा था वो भी तुम्हारे घर धोकर आ गया हूँ, हम तुम्हारे पास तुम्हारा धन कोई चीज नहीं लाया हूँ। नहीं नहीं। राजा समझ गया कि ये दोनों पति पत्नी हैं। राजा डांट कर बोले कि जो ये कह रहा है वो बोलो। बोला कि राजा साहब कुछ नहीं, बस इतना ही कहते हैं कि अपना हाथ में जल लेकर बोले कि जो इसका है वो मेरे पास चला है। ये जो नारी थी वो हाथ में जल लेकर बोली कि हे भगवान, हे महादेव, हे सत्य के महादेव, हम इसका कोई धन नहीं चुराए हैं, यदि चुराए होंगे तो जो इसका है उसका पास चले जाए और मेरा धन मेरे पास रहे। इतना कहते ही हाथ का लोटा उस नारी के हाथों से भिगा गया और भिगा कर और वो गिर गई जमीन पर, उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया। राजा देखकर शौक रह गए और कहने लगे कि ये सब क्या है। ये बोला आप नहीं जानते हैं राजन, ये मेरी पत्नी थी, इसे हम अपना अर्धांगिनी मानकर और इसके साथ जीवन बिताने के लिए हम भगवान से वचन लिए थे। और ये जो है एक दिन के बाद है कि ससुराल से हम आ रहे थे और इसे पता नहीं किस कारण मृत्यु हो गया था। तो एक ऋषिवर आए और मुझे बोले कि लो अपने हाथ में जल लेकर
और इस पे छिड़क दो, आधा उम्री से दे दो। अपना आधा उम्री से उम्र प्रदान किए थे और वही आधा उम्र अपना वापस ले लिए। आज रिसीवर ये भी बता दिए थे, तो वही अपना उम्र हम वापस ले लिए, तो इसका मृत्यु हो गया। ये मेरी अर्धांगिनी है, ये पैसे वाले को देखकर इसके साथ भाग आई है। राजा इस बात को सुनकर और बोले तुम्हें हम इनाम देंगे और इसको, ये जो तमाशे वाला है, इसको सजा देंगे, इसको फांसी का सजा दी जाएगी, क्योंकि दूसरे को स्त्री को चुरा के ले आया था और ये जो थी ये पापम थी कि दूसरे को साथ धर ली। ये कहती है, ये राजा बोले कि इसका अग्नि संस्कार करवा दो। ये बोला राजा साहब कितना हूँ है तो मेरा पत्नी है, इसका अग्नि संस्कार हम करेंगे। ये जो बेचारा किसान का लड़का था वो क्या किया कि मरे हुए मृतक के भी वो बेचारा अग्नि संस्कार कर दिया, क्रिया कर्मठ किया और वापस चला गया। ऐसा जब सियार बोले तो सियार इन कहती है कि महाराज एक ही आग में सब कोई नहीं जलते हैं, आग तो आग होता है, लेकिन एक आग में संसार कैसे जल सकता है। कोई आग जलता है उसे हवन जलाया जाता है, कोई आग जलता है उसे रसोई बनता है, और कोई आग जलता है उससे लोग मृतक जलाते हैं, और कोई आग जलता है उससे लोग हाथ सेकते हैं। सब एक अग्नि नहीं जलता है, अग्नि तो अग्नि सब रहता है। जैसा ही महाराज जब पत्नी है तो सबको एक ही कैसे मान लिए, बार बार मुझे ऐसा ताना देना बंद कर दीजिए। सियार जो थे वो बोले कि तो हम तुम्हारे साथ अग्नि परीक्षा लेंगे। बोले कि तो ठीक है, हम अग्नि परीक्षा देने के लिए महाराज तैयार हैं। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो सियार थे वो सियार धीरे धीरे अपना सियार इनसे बोलना बंद कर दिए। सियार इनसे बोलना बंद कर दिए और सियार इनको बिछाड़ दिए कुछ दिन के लिए। ये अग्नि परीक्षा ले रहे थे सियार, लेकिन ये जो बेचारी सियारिन थी, सियार इनके जहाँ तक के कि बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बेचारी सियारिन अपने सियार को लिए बहुत मुश्किलें की, बहुत कष्ट की, लेकिन सियार उससे दूर होते रहे। ये बेचारी कुछ दिन सियार अपना बच्चे के लिए अकेला जीवन बिताई और अकेला जीवन बिता के और सियार जो थे बिल्कुल अलग हो गए, इसको से लापता हो गए। सियार इधर उधर छुप छुप के अपने पत्नी को देखते थे, लेकिन सियारिन नहीं देख पाती थी। ऐसे करके अग्नि परीक्षा लिए, ये सियारिन अग्नि परीक्षा देने में सफल हो गई, अपने बच्चे के साथ जीवन बिता ली, लेकिन वो दूसरा संबंध किसी से नहीं जोड़ी। जब कुछ दिन बीत गया, 4-6 महीना साल भर बीत गया, तो सियार जो था वो फिर से वापस आ गया और अपने पत्नी सियारिन को धन्यवाद दिया और बोला कि सियारिन, हाँ ये सत्य है कि आग तो जलता है, लेकिन सब एक प्रकार का आग नहीं जलता है। ठीक उसी प्रकार है कि सभी सारी नारी एक तरह नहीं हो सकती है। जैसे कि वो स्त्री जो थी कि एक खेल तमाशे के वाले के साथ भाग कर गई, उस तरह सारी लोग नहीं होती है। ये जो सियारिन थी वो बोली कि मरते मर जाएंगे, लेकिन किसी दूसरे के साथ नहीं जा सकते हैं। आप कैसे ऐसा सोच सकते हैं? सती है जो सती है और जो गलत है वो गलत है। आप सबको एक ही चूल्हा में कैसे जला देंगे और एक ही रास्ता पे कैसे सबके खड़ी कर देंगे? जो रास्ते से है वो रास्ते पर है, जो अलग रास्ते से वो अलग रास्ते है। आप एक सबको मत कीजिए। ऐसा कह के और बेचारी अपने पति को प्रणाम की और बोली कि महाराज अब से ऐसा मुझसे अग्नि परीक्षा मत लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम गंगा जमुना में भी कूदकर अपना प्राण को त्याग दे सकते हैं, लेकिन हम गलत नहीं कर सकते हैं। आप गलत हो सकते हैं लेकिन हम गलत नहीं होएंगे। वो जो सियार थे वो भी बोले कि नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने को लिए हम तुम्हारे साथ हाथ धरे हैं, लेकिन हम किसी का साथ नहीं जा सकते हैं। गुरु भाई बहना, एक सियार एक सियारिन जो थी वो भी अपने पति पत्नी के फर्ज निभाने को लिए तैयार थे और निभाए। उसी तरह कोई भी पति पत्नी हो, अपने पति पत्नी के साथ फर्ज निभाना चाहिए और जिंदगी भर निभाना चाहिए। ये नहीं कि आज इस नाव तो कल वो नाव नहीं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
हर हर महादेव, घर घर महादेव।